स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोकार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग क्या होता है और विपरीत राजयोग हमारी कुंडली में किस तरह फलीभूत होता है। विपरीत राजयोग कहते हैं जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए अगर छठे भाव में गुरु हैं और वो धनु राशि में हैं तो वो अपने ही घर में हैं। अगर छठे भाव में गुरु मकर राशि में है और मकर राशि का स्वामी यानी शनि 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बन गया। कुंडली में जब विपरीत राजयोग बनता है तो उसका एक खास ही महत्व होता है। विपरीत राजयोग जब भी फलीभूत होता है, जो कि अपने अंतरदशा, महादशा या अंतर में प्रत्यंतर दशाओं में फलीभूत होता है, तो जब ये फलीभूत होता है तो व्यक्ति को क्षणिक बहुत ज़्यादा लाभ देता है। व्यक्ति अचानक से अपनी ज़िंदगी में उस क्षण बहुत उन्नति करता है। जैसा कि षष्ठेश परिवर्तन योग में है तो कर्जों से, रोग से, शत्रु से अचानक से उसे मुक्ति मिल जाती है। भले ही उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, भले उसके कर्जे ऐसे हों जिसकी इनकम का कोई स्रोत ही ना हो, फिर भी अचानक से कहीं से धन आता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही अष्टमेश अगर ऐसे परिवर्तन योग में हो, अगर अष्टमेश द्वादश भाव में हो या अष्टमेश का षष्ठ भाव से परिवर्तन योग है तो ऐसे में भी सेम यही परिणाम होते हैं। व्यक्ति को अचानक से ही किसी बड़ी विपत्ति से, बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाती है और वो बहुत जल्दी तरक्की कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, जिस तरह राजयोग फलित होता है, जितनी तेजी से फलित होता है विपरीत राजयोग, उतनी ही तेजी से इसकी समाप्ति भी होती है। इसका असर जीवन भर नहीं होता है। कुंडली में आप इसे पूरे टाइम में इसे नहीं ढूंढेंगे। जब अचानक से कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ जिंदगी में कुछ महीने, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ये फलीभूत होता है, पूरे जीवन विपरीत राजयोग का असर नहीं होता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं राजयोग, विपरीत राजयोग कुंडली में नहीं है लेकिन कुछ और योग हैं। तो वो योग क्या होते हैं जो मनुष्य को यशस्वी, उच्च पदाधिकारी या फिर धनी बनाते हैं। वो योग ये होते हैं कि अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है और जो ग्रह नीच राशि का है और जिस राशि में नीच का है वही राशि का स्वामी दूसरे भाव में जाके उच्च का हो जाए या चंद्र से केंद्र में आ जाए और उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग होता है। ये राजयोग भी मनुष्य को राजा बना देता है। अच्छा, अब हम एक बात आपको खास तौर से बता दें कि राजयोग, विपरीत राजयोग, इस तरह से बात करने पर लोग ये समझ लेते हैं कि हमारी कुंडली में राजा बनने का योग है। देखिए, राजा बनने का योग, राजा तो हमेशा एक ही होता है। इसका मतलब राजयोग का क्या होता है? राजयोग का मतलब जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, जिस व्यक्ति कुंडली में राजयोग होता है वो अपने जीवन में किसी बात के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होता। उसके जीवन में जो वो चाहता है वो उसे आसानी से मिल जाता है और चीज़ें सही तरीके से फलीभूत हो जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है तैयारी कर रहा है तो आसानी से अपने पद को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति व्यवसायी है तो बहुत अच्छा व्यवसाय चलाता है। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग है वो सीधे उठ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाता है। ये आमतौर पे धारणा है कि कुंडली में राजयोग का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं होता। कुंडली में राजयोग का मतलब होता है पूर्ण संतुष्टि। वो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है, उसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं होती है अपने जीवन से। अब एक विपरीत राजयोग कुंडली में है जिसको हम आपको दिखा के और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है। तो आइए देखते हैं इस कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है। देखिए, ये कुंडली है, इसमें विपरीत राजयोग कहाँ बन रहा है ये हम आपको बताते हैं। ये षष्ठ भाव है, जहाँ हमारा कर्सर जा रहा है ये षष्ठ भाव है। षष्ठ भाव मकर राशि है, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। अब इनके स्वामी शनि द्वादश भाव में कर्क राशि में बैठे हैं और जो इनके स्वामी है वो केंद्र में है। ओके, तो अब इस कुंडली में षष्ठ भाव का परिवर्तन हो रहा है द्वादश भाव में। षष्ठेश कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में। ये हो गया विपरीत राजयोग। आपको समझ में आ रहा है? ये कुंडली में विपरीत राजयोग प्रदर्शित हो रहा है। अब क्या होगा? अब आप पूछेंगे कि इससे कैसे पता चलेगा कि इसका कब जीवन में अच्छा समय आएगा। तो हम आपको बता दें, जब शनि की अंतरदशा, या वैसे शनि इनको संघर्ष कराते होंगे, जब भी शनि की दशा आती होगी, शनिवार का दिन आता होगा, इनके जीवन में कुछ नेगेटिव हो जाता होगा और कुछ इनको समस्या भी आती होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब शनि की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, जो कि महादशा इनकी कुंडली में बहुत लेट आएगी शनि की, तो शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा जब आएगी तब इनको बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। अचानक से कर्जों से मुक्ति होना, अचानक से इनको रोग या किसी बड़ी बीमारी से पार पा जाना और शत्रु या कोई भी चीज़ जो लग रही हो बहुत बिगड़ रही है उन सब से विजय प्राप्त कर लेना, ये अचानक से इनको प्राप्त होंगे।
अच्छा, इस कुंडली में कुछ और अच्छे योग हैं और राजयोग भी है, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम विपरीत राजयोग के बारे में ही बात करते हैं। अब देखिए, इसमें अष्टम भाव में गुरु हैं, गुरु मार्गी हैं और बृहस्पति जो हैं अपनी ही राशि में हैं। ये भी एक तरह का राजयोग होता है। इनके स्वामी ये त्रिक भाव कहलाते हैं। षष्ठ, अष्ट और द्वादश भाव ये त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हों या एक दूसरे से परिवर्तन कर लेते हों, ये विपरीत राजयोग होता है। इस कुंडली में 2 विपरीत राजयोग हैं। इस कुंडली में 2 विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि इस जातक को रोग और शत्रु इन 2 और कर्जे इन 3-4 चीज़ों से आसानी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। द्वादश भाव में शनि संघर्ष कराता है, चीज़ों को थोड़ा विलंब से कराता है, लेकिन जब कराता है तो बहुत अच्छा कराता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है और उस विलंब की फिर कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे राजयोग क्या होता है। अभी हमने आपको बताया विपरीत राजयोग क्या होता है, अब राजयोग बताएंगे राजयोग क्या होता है और इसका कुंडली में कैसे फलादेश होता है। तो अभी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।